यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। कोई व्यक्ति हमें जब मदद करते हैं तब हम साधारण रूप से थैंक यू, धन्यवाद का शब्द कहते हैं। लेकिन कई बार लोग हमें मदद करना चाहते हैं और उनके उद्देश्य को हम समझ नहीं पाते हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है उस व्यक्ति हमारे जीवन के प्रति क्या करने वाले हैं। मैंने पढ़ा था एक बच्ची के बारे में जो कि बाहर, घर के बाहर में खेल रही थी और उन्होंने देखा कि एक पक्षी, कबूतर, जिनका डेना जो था टूटा हुआ अवस्था में दिखाई दे रहा था, उनको देखकर इन पर तरस आए और वह बच्ची क्या करने लगी, उस कबूतर के पास जाने का कोशिश करने लगी। उसका मन में ये ख्याल था कि उस कबूतर को पकड़े, उस पर पट्टी बांधे, उस पर मेडिसिन लगाए। कई प्रकार के उनका सोच विचार, उनके करीब जैसे ही जाने का कोशिश करती वो कबूतर उड़ के भागने लगती और इस तरह से वो पक्षी वहाँ से भागते भागते वो बच्ची उसको पकड़ नहीं पाती है और सोचने लगती है मैं उसके लिए कितना भलाई के सोच विचार कर रही हूँ और वह पक्षी जो है मेरे बातों को या मेरे उद्देश्यों को समझ नहीं। कई बार अपने जीवन में ऐसे बातों को हम पाते हैं, खासकर जब यीशु मसीह या परमेश्वर के विषय की बातें करते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य को हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, खासकर जब यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया और क्यों अपना प्राण दिया। इन चीज़ों को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और उनको नहीं समझने के कारण उनके विरोध में बोलते हैं, इनके विरोध में काम करते हैं। परंतु पौलुस प्रेरित इन बातों को समझ चुका था और इसलिए परमेश्वर को वो धन्यवाद के शब्द कहता है। हम यहाँ पर पहला तीमुथियुस 1:12 से 17 पद के अनुसार में हम 3 चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो पौलुस प्रेरित कहता है कि हम ईश्वर को क्यों धन्यवाद दें, और उन चीज़ों पर चर्चा करता है। ये जो पहला तीमुथियुस के पत्री एक चरवाही पत्री या एक सेवक सेविका लोगों को निर्देश देने वाला पत्री के रूप में खास कर जाना जाता है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति को ही पौलुस ने लिखा। वह व्यक्ति था तीमुथियुस, और तीमुथियुस पहले से विश्वासी, गहरा विश्वासी व्यक्ति नहीं था। परंतु पौलुस प्रेरित जब पहला मिशनरी यात्रा के दरमियान लुस्त्रा नगर में आया, वहाँ उनसे मुलाकात होता है और तीमुथियुस उनसे काफ़ी प्रभावित हो जाता है और परमेश्वर की सेवा के निमित्त अपने जीवन को दे देता है। बाद में पौलुस उनको अपने साथ में सेवकाई में शामिल कर लेते हैं और अपना आत्मिक बेटा भी मान लेता है। इसलिए उनका कैसे उन्नति हो सके, एक अच्छा सेवक के रूप में उन चीज़ों को भी निर्देशन देने का कोशिश करता है। इसलिए इस पत्री में 3 विशेष चीज़ों को बोलने का कोशिश किया पौलुस प्रेरित ने। इसके अलावा कई सारे बातें, 3 मुख्य जो विशेष बातें हैं। पहला है एक सच्चा सेवक या सेविका होने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता है, क्या करना चाहिए, उन बातों पर चर्चा करता है। दूसरी बातें जो है वो तो कहता है कि झूठे शिक्षा के विरोध में वो खंडन करने का कोशिश करता है, झूठे शिक्षा कैसे फैल रहा है। और हम इस पत्री में हम देख पाते हैं कि झूठे शिक्षा का असर कैसे लोगों के जीवन में और उनसे कैसे बचा जा सकता है, और सच्चा शिक्षा क्या, उन चीज़ों पर चर्चा करना चाहता है। तीसरी विशेष बात है इफिसुस के मंडली को देखभाल करने के लिए पौलुस प्रेरित को जिम्मा देता है। इसलिए इफिसुस के मंडली के लोगों के लिए भी शिक्षा की बातों को लिखता है। इसलिए यह पत्री जो है लगभग 64-65 ईस्वी में लिखी गई है, क्योंकि इसके बाद में मसीहों पर सताहट शुरू हो जाता है और सताहट से पूर्व भी ये पत्री लिखे जाने का अनुमान लगाया जाता है। और हम जानते हैं कि पौलुस प्रेरित जो 3 बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद स्वरूप कहता है, और यहाँ शीर्षक में ही कहा दिया है अनुग्रह के लिए धन्यवाद, यानी ईश्वर का अनुग्रह के लिए वो धन्यवाद है। सबसे पहली बात जिनके लिए धन्यवाद देता है, पौलुस के व्यक्तिगत जीवन के अनुग्रह के लिए। पौलुस का व्यक्तिगत जीवन कैसा था, हम सब में से अधिकतर लोग जानते हैं, क्योंकि पौलुस प्रेरित जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया था, तब तक उनके बारे में उनका सोच विचार गलत था। वो यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी जो मसीही थे उनको सताने का काम करता था और अधिकारियों से ये अनुमति पत्र भी प्राप्त कर लिया था कि लोगों को कैसे मैं सताऊं। और इसी के क्रम में दमिश्क जाता है और दमिश्क के मार्ग में यीशु मसीह उसे दर्शन देता है। दर्शन देने के बाद में वो अंधा हो जाता है, 3 दिनों तक देखने नहीं पाता है। बाद में उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यीशु से बात करने के बाद, यीशु को देखने के बाद में वो सच्चाई को पहचान लेता है। सच्चाई को पहचानने के बाद में जो व्यक्ति जिसके विरोध में बोल रहा था, उसी के पक्ष में, यीशु के पक्ष में बोलना शुरू किया, यीशु का प्रचार करना शुरू किया। और हम जानते हैं यीशु के बाद में जितने चेला लोग सेवकाई किए, उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव मसीहियों के जीवन में प्रभाव डाला वो तो पौलुस प्रेरित का सेवकाई।
उनके मंडलियों की संख्या जितने स्थापित किया या जितने लोग उनके शिक्षा से प्रभावित हुए, काफ़ी ज़्यादा लोग उनके जीवन से। इसलिए जानते हैं जब तक वो प्रभु को नहीं पहचाना था तब तक उनके विरोध में काम किया, लेकिन जब प्रभु को पहचान लिया उसके बाद में क्या किया कि वह प्रभु के पक्ष में प्रचार करने लगा। आज भी कई लोग ऐसे हैं। हमने बीते दिन में साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे, और जब तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया था वो भी इसी प्रकार की सोच में था। यहाँ तक कि जो लोग गिरजा में उपासना कर रहे थे उनके ऊपर में कीचड़ फेंकने का काम किया, बाइबल को फाड़ के जलाने का काम किया। लेकिन जब सच्चाई को जाना, प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, उसके बाद में उनके लिए मरने तक को तैयार हो गया। देखिए आज भी लोग संसार में ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके उद्देश्यों को नहीं जानते, ईश्वर का अनुग्रह को नहीं पहचानते हैं। इस कारण से उनके विरोध में बातें करते हैं। मैं तो यहाँ तक सुना हूँ यीशु मसीह एक बदमाश किस्म का इंसान था, और ये बदमाशी उसके कारण से ही लोगों ने उसे पकड़ा और उसे क्रूस काट में लटका भी दिया। हालांकि जो लोग ऐसा बोलते हैं अनजाने में बोलते हैं, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम नहीं है। सच्चाई जानते एक बार तब तो उनको ऐसा बोलने का उनके मन से या उनके मुंह से निकलता भी नहीं। कई लोग ऐसा संसार में अभी भी है। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं कि यीशु के जो भाई लोग थे, शुरुआत में जब यीशु मसीह ने अपना प्रचार करना शुरू किया, वे लोग भी उनको समझ नहीं पाए थे ये क्या कर रहा है, और उन पर विश्वास शुरुआत में नहीं किए। बाद में उनको यकीन हो जाता है यीशु मसीह क्या कर रहा है और क्यों इस दुनिया में आया। कई लोग आज भी ऐसे ही हैं, अनजाने के कारण से इस प्रकार की बातों को बोलते हैं। उनको सच्चाई की पहचान नहीं है, और सच्चाई की पहचान के लिए परमेश्वर का सुसमाचार आज प्रचार किया जाता है। मैंने एक प्रचारक के विषय में सुना जो मिशनरी का काम करता था। एक टापू में गया हुआ था जहाँ के लोग प्रभु के संदेश को नहीं सुना था, और उनके बीच में जाकर प्रचार करने लगा। तब वहाँ का वो टापू का जो मुख्य व्यक्ति था, वो मुख्य व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया। ये व्यक्ति कहाँ से आ गया, ये इनके शिक्षा के पक्ष में या उनके शिक्षा के पीछे चलने वाले काफ़ी लोग होने लगे। तब वो सोचने लगा मेरा जो मुखिया होने का जो रुझाव है ये तो कम होने लगा। इसलिए उन पर गुस्सा करना शुरू कर दिया, वो मिशनरी पर, और उन्होंने उससे टॉर्चर करना शुरू किया। यहाँ तक कि कई लोग विश्वासी बन गए परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद में। उसके बाद में ये व्यक्ति ने क्या किया, एक भाला लिया और भाला से उसे घोंप दिया और उसे मार डाला, और उसका अंत हो जाता है। कुछ साल के बाद में, बीतने के बाद में, वो मिशनरी जो था उसका बेटा उस टापू में फिर जाता है। वो बहुत पूरा जवान नहीं हो चुका होता है, फिर भी वो जाता है वहाँ पर। फिर भी वो जाने के क्रम में जब वहाँ पहुँचता है, उस टापू का मुखिया को पता चल जाता है जिस व्यक्ति को तुमने भाला से मारा था उसका बेटा आ रहा है। जब उन्होंने सुना कि उसका बेटा आ रहा है, उनको ख्याल में आया अपने पिता का बदला लेने के लिए जरूर आ रहा होगा। वो अपने भाला को तैयार कर लिया, जैसे आएगा मैं उस पर आक्रमण करूंगा, उसे मार डालूंगा, इससे पहले कि वो मुझे मार डाले। और वह मिशनरी का बेटा जब नज़दीक पहुंचा, उससे प्रणाम किया, उसके बाद कहा महाशय, मैंने देखा कि अपने पिताजी के मृत्यु के बाद में उसका जितने कपड़े थे मेरे साइज का नहीं था, बड़े बड़े थे, और मैं सोचने लगा इन कपड़ों का मैं क्या करूं। उस समय मेरे दिमाग में ख्याल आया जिसने मेरे पिताजी को मारा हो सकता है मैं उनसे दे दूं, उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और ये कपड़ा जो बेकार में फेंका जाएगा वो काम में भी आ जाएगा। इस कारण से मैं एक सारे कपड़ा आपके लिए मैं लाया हूँ। जब इन बातों को सुना उसके बाद में वो मुखिया जो था टापू का बहुत ही अजीब महसूस करने लगा। सोचने लगा कि ये व्यक्ति क्या मैं सोच रहा था बदला लेने के लिए, ये तो उल्टा मेरे पर प्रेम दिखा रहा है। उनके जब उसके दिल में लग गया तब वह महसूस करने लगा मैंने कितना गलत किया। अच्छे व्यक्ति को मारकर उन्होंने ये कहा उस बेटा को कि मैंने तेरे पिताजी को भाले से मार डाला, परंतु तूने अपना प्रेम दिखाकर प्रेम से मुझे जीत लिया। उस दिन के बाद उसने कहा कि मैं गलत काम करना छोड़ दूंगा, और मसीह को उन्होंने जानने का कोशिश किया, ग्रहण किया, उनके जीवन में परिवर्तन। कई लोग ऐसे ही काम करते हैं जो कि प्रभु को नहीं जानते हैं, और उनके विरोध में बातें करना, उनके विरोध में काम करना। इसलिए जब पौलुस प्रेरित ने जाना कि मेरे जीवन क्या था और मेरे जीवन में बदलाहट कैसे आई, उन चीज़ों को जानने के बाद में प्रभु का अनुग्रह के लिए उसे धन्यवाद देता है
इसलिए आज जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ आप हैं, ईश्वर का अनुग्रह से ही है। हो सकता है ईश्वर का अनुग्रह आपके मेरे प्रति नहीं होता, आप जैसा हैं, मैं जैसा वैसा हम नहीं होते। आज आपको इस प्रकार की परमेश्वर के वचनों में सबको शिक्षा नहीं दे पाता। जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, ये मेरे अपना प्रयास नहीं है, इसमें ईश्वर का अनुग्रह ही है। इन चीज़ों को आपको मुझे पहचानना है। इसलिए भजन कर कहता है, भजन संहिता 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, उसके किसी उपकार को मत भूलना कहता है। उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह दया को। जो दूसरी विशेष बात जो आज का इस वचन में कहता है, वो तो कहता है जगत के लोगों के जीवन में जो अनुग्रह परमेश्वर ने किया उसके लिए धन्यवाद कहता है। और इसके लिए कहता है यीशु मसीह का जगत में आगमन या आने का उद्देश्य को बताने का कोशिश करता है। हम जानते यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए, क्योंकि दुनिया के लोग पापी हो गए थे, पाप से बचने का कोई उपाय नहीं था। बाइबल बता रोमी 3 सबने पाप किया है, सब कोई पाप किया, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने एक भी पाप काम नहीं किया। 7:20 में कहता है कोई संसार में सिंगल एक भी इंसान नहीं जिसने एक भी पाप नहीं काम किया, सारे लोग पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमी 6:23 के अनुसार कहता है, और इससे बचने का उपाय हमारे पास नहीं था। और आप लोग जानते हैं पुराना नियम की एक घटना, इसराइल लोग मिस्र के गुलाम में 430 वर्ष तक रहे। इतने सालों में वे कोशिश किए कि वहां से छुटकारा प्राप्त करें, परंतु ये संभव नहीं था। परमेश्वर उन्होंने दुआ किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मूसा को उनके बीच में भेजता है। मूसा उनको छुड़ाने का काम करता है और उस देश से निकाल कर उनको एक दूसरा देश ले जाने का काम करता है। ये तो उनके उस प्रकार का गुलामी, इस संसार में हम पाप के गुलामी और कई प्रकार के गुलामी में अब भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसे आत्मिक गुलामी जो पाप का गुलामी कहते हैं। और इससे छुटकारा प्राप्त करना मनुष्य के अपने बस की बात नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। बीते कुछ साल पहले मैं समाचार पत्रों में एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। वो तो उत्तर प्रदेश की घटना था। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसके जबकि डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या बीमारी हुआ है। उसे तकलीफ तो है, लेकिन क्या तकलीफ हुआ है उनको खुद डॉक्टर लोगों को मालूम नहीं चल रहा था। उसके बाद उनका एक्सरे लिया गया। जब एक्सरे लिया गया पूरा बॉडी का, शरीर में देखा गया कि पूरा मुंडी से लेकर पैर तक छोटा छोटा जो सुई होता है ये सब चुभाया गया है, जिससे सिलाई का काम किया जाता है। और ये हजारों के संख्या में है। डॉक्टर लोग देखकर चकित हो गए, ऐसा कैसा हो सकता है एक व्यक्ति का शरीर में इतने सारे। तब उन्होंने उससे पूछा वो मरीज को कि ऐसा कैसा हुआ। उन्होंने कहा हम लोगों का एक लौटी बेटी है और काफ़ी दिनों से बीमार चल रही है और हमने बहुत प्रयास किया यहाँ वहाँ इलाज करने का, कुछ भी सफलता हासिल नहीं हुआ। हमें लग रहा है कि कुछ दिन के बाद में मर जाएगी और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक पिता होने के नाते हमसे पहले एक बेटी मर जाए, ये तो अपने पिता होने का क्या बात है। इसलिए मैं कोशिश किया कि क्या चीज़ से वो ठीक हो सके। और मैं एक दिन आवाज़ सुना, उस आवाज़ में क्या सुना उन्होंने कि अपने शरीर में वो चीज़ों को चुभाइएगा तो आपका बेटी ठीक हो जाएगी। वो किस प्रकार की आवाज़ उनको पता नहीं, परंतु इस प्रकार के उनके ख्याल में आया या उनका वहम था कौन जाने। वो खरीदते हुए लाता और अपने शरीर में अलग अलग जगह पर, यहाँ तक कि जहाँ हमारे फेफड़ा होता है उस आसपास भी वो घुसा दिया था और जहाँ नहीं होना चाहिए। इसके कारण से बाहर से तो दिख नहीं रहा था, लेकिन सारे चीज़ अंदर में था, एक्सरे में पता चला। देखिए उस पिता ने अपने बेटी को बचाने का क्या क्या किया। हालांकि वो सही तरीका नहीं था, हालांकि उसके द्वारा वो बचा पाया ऐसा भी नहीं था। खुद अपना जीवन को भी दांव में डाल दिया और मरने के कगार तक पहुंचा। मनुष्य का जीवन ऐसा ही था, अपने आप से बचाने का उसके पास में कोई उपाय नहीं था, नहीं सक्षम था। इसलिए परमेश्वर ने जो हमारा पिता है अपने बेटा बेटी को मरने नहीं देता। हम अपने बेटा बेटियों के लिए बहुत चिंता करते हैं, कुछ भी होता है हम हॉस्पिटल लेते हैं, जहाँ भी हो वो यदि भी किसी प्रकार की बीमारी हो उससे कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं जितना संभव हो। ये हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए करने का प्रयत्न करते हैं। वैसे हमारे स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर है अपने बेटा बेटियों को इस हालत में देकर उनको बचाने का उपाय किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को जगत भेजा। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौटा पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
यानी यहाँ कहता है यीशु मसीह को इस दुनिया में आने का उद्देश्य यही है कि जगत के लोगों के उद्धार के लिए अपने प्राण को देना था और उसको लहू बहाना ही था, क्योंकि इब्रानी 9 अध्याय 22 पद के अनुसार कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके बहाए लहू से उनके पाप धोए जाते हैं, वे लोग शुद्ध किए जाते हैं और यीशु के अनुग्रह से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह का आगमन के लिए इस दुनिया में जो उद्धार का काम किया है उसके लिए भी पौलुस प्रेरित यहाँ धन्यवाद करता है। तीसरी विशेष बात जो कहता है इस वचन के अनुसार में, वो तो कहता है परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर का आदर और महिमा करने के लिए कहता है। जो चीज परमेश्वर ने, जो काम परमेश्वर ने पापी मनुष्यों के लिए किया, आपके मेरे लिए किया, उन कामों के लिए परमेश्वर को आदर करना, महिमा करना, ऐसा कहता है। असल में कोई व्यक्ति किसी काम में हमारा मदद करता है, हम छोटे बच्चों को भी सिखा देते हैं, कम से कम बेटा थैंक यू बोलो। हम लोग छोटे बच्चों को भी सिखा देते हैं थैंक यू बोलने के लिए। जब परमेश्वर ने इतने बड़े काम आपके मेरे जीवन के लिए किया, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजता है और यीशु मसीह के द्वारा सारे उद्धार का काम को करता है और आपको मुझे बचाने का काम किया है, इनके लिए तो धन्यवाद देना जरूरी है। उसकी प्रशंसा करना, उसका आदर करना, उनका महिमा करना। नूह के जीवन को देखिए, नूह के समय में जल प्रलय होता है, सारे के सारे सृष्टि के लोग मर जाते हैं। उस नौका में जितने पशु पक्षी और नूह के परिवार थे वही लोग बच जाते हैं। बचने के बाद में जैसे ही नौका से निकलते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या किया आप जानते हैं? ये नहीं सोचा हम घर कहाँ बनाएंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा हम खेती कहाँ करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि जानवरों को हम कहाँ रखेंगे। उन्होंने सबसे पहले कहा परमेश्वर को धन्यवाद हम कहाँ पर दे। सबसे पहले बेदी बनाया, परमेश्वर को धन्यवाद किया, उसके बाद बाकी कामों को किया। ये परमेश्वर को धन्यवाद देना आपका मेरा कर्तव्य है। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 18 पद में इसलिए कहता है हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह में पिता परमेश्वर की यही इच्छा है। इसलिए आज आपको मुझे परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए उसके आदर करना, महिमा करना, प्रशंसा करना चाहिए। पहला कुरिन्थ 10 अध्याय 31 पद में पौलुस प्रेरित इसी बात को कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए हमें हमेशा सोच विचार करना, उसके प्रशंसा आदर करने के लिए। मैं पढ़ रहा था एक पत्रिका में एक बालक के विषय में, अपने साथियों के साथ में घर के पास में खेल रहा था और खेल ही रहा था कि एक व्यक्ति उनके खेलने के जगह से होते हुए गुजार रहा था। वो व्यक्ति देखने में सुंदर नहीं था और इतना उसका चेहरा बहुत ही करप्ट किस्म का दिख रहा था। जब इन बच्चों ने देखा इतना खराब दिखने वाला इंसान उनके बीच में से गुजर रहा है, उनको क्या क्या अपशब्द बोलने लगे और एक बच्चा सबसे ज़्यादा। और उसके बाद में वो उसी रास्ता होके गुजर रहा है तो उनके ऊपर में पत्थर भी मारने का कोशिश किया, फिर भी उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और वो पार हो गया, जाकर एक घर में घुस गया। ये बच्चे लोग खेलने के बाद में जब अपने घर को लौटे, वो बालक जो उसको गाली दिया था, वो बालक जिसने उस पर पत्थर मारा था, वो अपने घर पहुंचता देखता है वो व्यक्ति उनके घर में बैठा हुआ है। तब अपने माँ से बोलने लगता है, माँ इतना खराब दिखने वाला इंसान को अपने घर में क्यों बैठने दिए हो? उन्होंने कहा रुको बेटा, ये गलत इंसान नहीं है, ये बहुत अच्छा इंसान है। इन्होंने क्या काम किया उसको जानोगे तब पता चलेगा कि इनका इस प्रकार का हालात क्यों हुआ। उन्होंने कहा हम लोग छुट्टी के दिनों में घूमने के लिए गए हुए थे, जिस जगह पर बर्फीला जगह था ऐसे जगह पर ये लोग घूमने के लिए गए हुए थे और बर्फ़ का टुकड़ा में ये बाला खेल रहा था। और खेलते खेलते क्या हुआ, वो जिस टुकड़ा में वो खेल रहा था, खड़ा हुआ था, वो टुकड़ा नीचे से पिघल गया और धीरे धीरे जो पहाड़ नुमा जगह से नीचे खिसकने लगा और खिसकते खिसकते वो नदी की ओर जा रहा है और नदी में घुस जाएगा। उसके बाद में तो पानी इतना ठंडा होता है, व्यक्ति थोड़ा देर में ही उसमें मरने का संभावना रहता है। और इन चीज़ों को देखकर उनकी माँ ने क्या किया, चिल्लाने का कोशिश किया, बचाओ बचाओ मेरा बेटा को कोई बचाओ। उसी नज़दीक में ये व्यक्ति था जिन्होंने इनके शब्दों को सुना और दौड़ा उनकी ओर मदद के लिए। और ये बालक जो बर्फ़ का टुकड़ा के साथ में नदी के अंदर में घुसे जा रहा था, उन्होंने दौड़ के उनको बचाने का प्रयत्न किया और जैसे बचाने का प्रयत्न किया उनके शरीर में चोट सब लगा और चोट लगने के कारण उनका चेहरा जो था उनमें काफ़ी ज़्यादा ये हो गया और चेहरा में काफ़ी ये आने के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। कई दिनों के बाद में ठीक तो हो गया,
परंतु वो उनका जो चेहरा में दाग था वो दिखाई दे रहा था, इसके कारण से वो सुंदर नहीं दिख रहा था। तब ये बच्चा जब सुना उनको खराब लगा, जिस व्यक्ति ने मुझे बचाने के लिए अपना चेहरा को करूप बना लिया, जिस व्यक्ति ने मेरे खातिर अपने प्राण को दांव पर लगा के मुझे बचाया, उस व्यक्ति के विरोध में मैंने बातें किया, उस व्यक्ति को मैंने पत्थर मारने का कोशिश किया। तब उनको बहुत दुख लगा कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया। कई लोग आज यही बात को नहीं समझ पाते। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, लोगों को बचाने के लिए क्या काम किए, इन बातों को समझ नहीं पाते इस बालक के समान। इस कारण से उनके विरोध में बातें करने लगते, उनके विरोध में काम करने लगते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आज यदि प्रभु का अनुग्रह हम पहचानते हैं, आपके मेरे जीवन जो कुछ किया, हम उसके लिए उसे धन्यवाद दें, उसका प्रशंसा करें, उसको आदर दें, उसको महिमा करें। यही पौलुस प्रेरित इस वचन के द्वारा भी कहना चाहता है। और यदि ऐसा नहीं है तो आज ही अपने मन को बनाएं, प्रभु को सच्चा रूप से जानने का प्रयत्न करें। जो लोग ये समझता है मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर के अनुग्रह से, तब परमेश्वर के अनुग्रह को सही रूप से हम पहचान पाए। जो समझता है मैं जो कुछ भी अपने दम पर, अपने ज्ञान पर, अपने बुद्धि पर, अपने शक्ति पर के कारण से हूँ, ये व्यक्ति अब तक ईश्वर के अनुग्रह को पहचान नहीं पाया है। इसलिए ईश्वर का अनुग्रह को पहचानें, उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका महिमा करें अपने जीवन के द्वारा। परमेश्वर इस वचन का तरीके से आशीष दे। आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी घड़ी जो लाल बटन से दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।